पिछली क्लास में हमने कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अपन बात कर रहे थे। इस क्लास के अंदर अपने कार्बन और उसके यौगिकों के अंदर लास्ट में जाते जाते उसके कुछ गुण पड़े थे। उसके गुण के अंत में एक नाम आया था हाइड्रोकार्बन। हमने कहा था कि भाई कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस अध्याय के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या बताएंगे कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो शॉर्ट में अपन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एक चार्ट बनाते हैं, बाकी डिटेल में मैं बोलता जाऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ रूप में नोट्स मिल जाएंगे। देखो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इन दो भागों में पहला अपन कहते हैं विवृत श्रृंखला वाले, विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। दूसरा अपन बात करते हैं संवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम कह सकते हैं अचक्रीय, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो संवृत वाले हैं इनको अपन कहेंगे चक्रीय। ठीक है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन इनको कह सकते हैं। देखो विवृत का मतलब सीधी लाइन, संवृत का मतलब गोलाकार स्थिति में, अचक्रीय का मतलब सीधी लाइन में, चक्रीय का मतलब गोलाकारी। यानी ये हाइड्रोकार्बन जो होंगे एक सीधी रेखा में होंगे और ये जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो एक चक्र के रूप में, एक वलय के रूप में आपको स्थिति दिखाई देंगे। ठीक है, इन विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स को क्या किया गया है, पुनः दो भागों में बांटा गया है। वापस दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। आप पूरा लिख सकते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा भाग है इसका असंतृप्त। देखो संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य केवल और केवल एक बंध पाया जाए, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एक से अधिक बंध पाए जाएं, वो कहलाते हैं असंतृप्त। इस आधार पे इनको आगे बांटा गया है। असंतृप्त को एक भाग में बांटा गया है, उसको कहते हैं एल्केन। याद रखना इसको, एल्केन। ठीक है, देखो एल्केन, एल्केन में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। क्या बंध हो, एकल बंध हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन। इनमें एक विशेष ध्यान रखना, इन हाइड्रोकार्बन के जो अपन कहेंगे अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न यानी पीछे, जब नाम लिखा जाएगा तो पीछे की ओर लगाएंगे, तो इन हाइड्रोकार्बन में अपन एन लगाएंगे पीछे। हिंदी में आप पढ़ते हो उपसर्ग पढ़ते, तो उस हिसाब से अपन अनुलग्न जो आगे पीछे लगने और पूर्व लग्न जो आगे लगने वाला। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः है दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है एल्कीन, दूसरे का नाम है एल्काइन। ये चार्ट पीडीएफ में एज इट इज बना हुआ है,
आप साथ साथ में लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स मिलेंगे उनमें ये लिखे हुए हैं। तो बात करते हैं एल्कीन की। देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। देखो, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल लाइन बनाई है मैंने, तो ये द्विबंध को दर्शाता है। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन के पीछे जो अपन ने कहा था अनुलग्न, वो लगता है ईन। नाम लिखते समय नामकरण अपन पढ़ेंगे, थोड़ा उसके कुछ जो नियम है उनको पहले ही समझा दिया जाएगा, जो IUPAC में आते हैं, लेकिन वो समझा देंगे आपको। क्या लगता है? ईन, एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध पाए जाते हैं। कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। इन हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन के जो अपन कहेंगे पीछे की ओर आयन लगेगा। क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा इनमें आयन। तो ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है। सबसे पहले बात करते हैं भाई संवृत श्रृंखला वाले चक्रीय, उनको अपन देखेंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं पहले विवृत अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। कितने भाग हैं? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसका एक रूप है एल्केन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसके पीछे क्या लगता है? नामकरण लिख करते समय जो अपन कहेंगे अनुलग्न, एन लगाएंगे। असंतृप्त में एल्कीन, एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एल्कीन के अंदर अनुलग्न, एन। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, अनुलग्न, आयन लगता है। इसको अपन प्रैक्टिकली जो देखेंगे वो आगे देखेंगे। अब बात करते हैं अपन स्रवृत श्रृंखला वालों के बारे में। तो इसके 2 प्रकार हैं। चलो, जगह नहीं है, यही बना देते हैं। पहला प्रकार है इसका एलिसाइक्लिक और दूसरा प्रकार है इसका एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलो देखो, एलिसाइक्लिक जो है इन 2 भागों को बांटा गया है। इनको, इनमें जब इनको जलाया जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? देखो, एलिसाइक्लिक जो है वो जब जलाया जाता है तो ये बिना धुएं के जलते हैं। बिना धुएं के ये जलते हैं। ठीक है, और इनको जब जलाया जाता है तो ये काले धुएं के साथ ये जलते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक। अब इसकी देखो पहचान, इनमें कार्बन और कार्बन जो है चक्र के रूप में होंगे, जैसे इस प्रकार से चक्र के रूप में होंगे। लेकिन चक्र में होंगे, देखो क्या नाम है? एलिसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है अपन कहते हैं गोलाकार स्थिति में। इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होगा और चक्र में होंगे, आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एरोमेटिक में क्या होगा? होगा तो सिस्टम यही, लेकिन क्या होगा कि भाई इनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एक स्थिति छोड़कर द्विबंध पाया। जैसे यहां पे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के 1-2 उदाहरण हैं, उनको अपन देख लें। मुख्य उदाहरण तो बाई चांस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनके आप उदाहरण देख लें। भाई चार्ट, चलो ये हाइड्रोकार्बन यहाँ से हटा रहे हैं। देखो, एलिसाइक्लिक का बात अपन ने की कि इनके मध्य एकल बंध होता है और कार्बन सभी आपस में वलय में रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन ने सबसे पहले बात की थी स्टार्टिंग में, जब कार्बन के गुणों के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि भाई कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। तो आपको इसकी संयोजकता पूरी करनी है। अब देखें, यहाँ पे 1 और 2 संयोजकता पूरी है, बच गई 2। तो यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये भी 2 पूरी है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये भी 2 पूरी है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये भी 2 पूरी, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। अब देखो, इसका नाम क्या दिया जाएगा?
इसका नाम दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा, देखो एलिसाइक्लिक है ना, तो इसके आगे की ओर पूर्व लग्न लगेगा साइक्लो। अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लोपेंटेन होगा। इस साइक्लोपेंटेन को एक सिंबल से भी अपन दर्शा सकते हैं। इसको केवल आप ये बना के छोड़ देंगे तो भी क्या होगा, ये साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। इसी तरह एरोमेटिक की बात करें तो देखो एरोमेटिक में क्या होगा भाई, इसका भी एक मुख्य यौगिक है। उस यौगिक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेंजीन है, इसका नाम क्या नाम है इसका, बेंजीन। अब देखो बेंजीन जो है एरोमेटिक है, इसकी जो मुख्य संरचना है देखते हैं। देखो कार्बन है, संयोजकता 4, 1 2 3 पूरी हो रखी है तो एक अपन को लगाना है, 1 2 3 पूरी हो रखी है, एक अपन को लगाना है, ये भी अपन को लगाना है भाई, 1 2 3 4 पूरी, 1 2 3 4 पूरी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस प्रकार जो ये संरचना बनती है इसको बेंजीन कहते हैं। इसको भी सिंबल के रूप में अगर आप दर्शाना चाहें तो इसका भी एक सिंबल होता है, इसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखो एक बंद छोड़ के एक बंद पे द्वि बंद है, तो ये छोड़ दिया, यहाँ पे ये छोड़ के ये लगा दिया, इसको छोड़ के ये लगा दिया। ये संरचना किसकी है, बेंजीन की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का अपन ने वर्गीकरण देखा। सबसे पहले विवृत श्रृंखला वाले या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बांटा गया, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसका मुख्य उदाहरण एल्केन है। इसके अनुलग्न जो है वो एन लगेगा, एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। उसके बाद में असंतृप्त है, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन जो है कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध पाए जाते हैं, अनुलग्न इन लगता है। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं, अनुलग्न आइन लगता है। उसके बाद में संवृत्ति अपन ने कहा था कि भाई जो चक्रीय है, चक्रीय का मतलब गोले के रूप में, तो इनको चक्रीय के रूप में अपन देख कह सकते हैं। तो चक्रीय है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कार्बन वलय में होता है, सभी कार्बन के मध्य एकल बंध। इसका एक उदाहरण देखा अपन ने, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्या गुण है, बिना धुएं के साथ ये जलते हैं। एरोमेटिक काले धुएं के साथ जलते हैं। मुख्य उदाहरण बेंजीन, बेंजीन की संरचना बना दी, संयोजकता पूरी कर दी, और ये अपन सिंबल के रूप में अगर बेंजीन की संरचना देखें तो इस प्रकार की संरचना दर्शाएगी, ठीक है। इस फॉर्मेट का भी आपको जो अपन ने आज पढ़ा है उसका भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। किताब से पढ़ना, नोट से पढ़ना, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना। इससे आगे अपन बात करेंगे कि भाई जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अपन नामकरण कैसे करें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ जो आईयूपीएससी के अंदर आते हैं कुछ नियम है, उनको मैं पहले बताऊंगा। वो आते हैं आईयूपीएससी में, लेकिन क्या है कि बीच में उससे पहले रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति है, उनके अंदर नाम आते हैं। तो अब मैंने कोई ना, जैसे मैंने यह साइक्लोपेंटेन, सर ये पेंटेन कैसे बनाया, तो अपन क्या करेंगे उनको पहले देख लेंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे का टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे।